मुझे बताएं, धोखा आता कब है? जब आप किसी पे हद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ऐसे ही आप हद से ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट क्यों करते हैं? कब करते हैं? जब आप अपने हिस्से का काम नहीं करना चाहते। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी किसी के कंधों पर डाल के हैं, आई ट्रस्ट हिम सो आई विल लेट हिम डू द रेस्ट ऑफ द जॉब। वो फिर करता है अपने तरीके से, क्योंकि इंटरेस्ट तो हर बंदे को अपना प्यारा है। ऐसे ही तो धोखा तब आएगा जब आप धोखे को रास्ता देंगे। थोड़ी सी बदगुमानी की ज़रूरत होती है। सिक्योरिटी अल्लाह ताला ने इंसान को शक किसी वजह से दिया है। मैंने पूरा चैप्टर लिख दिया है डाउट के ऊपर। जब आप शक नहीं रखेंगे, बीच में पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, जब आप शक नहीं रखेंगे तो आप कैसे अपने बिजनेस को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे? शक भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। देखिए, कोई भी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, एक टूल होता है। इंसान पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब आप कहेंगे होता है, मैं कहूँगा इंसान होता है, उसके अंदर से जो निकलता है सो निकलता है। अब क्या नेगेटिव होने पे सारे इंसानों को मार दें हम? तो डाउट हमारे माशरे में, बल्कि हमारी सारी दुनिया में एक नेगेटिव सेंसेशन, एक नेगेटिव फीलिंग समझी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। जबकि ये बिल्कुल बड़े काम की चीज़ है। मसला तब बनता है जब हद से बढ़ जाए, जब बदगुमानियों में बहुत ज़्यादा दाखिल हो जाए, तो आपको वसवसे, लोगों पे वहम आने लग जाए, आप लोगों के बारे में खौफ का शिकार हो जाए, तब आप एक पाँव भी नहीं हिला सकते। ये एक अलग बीमारी है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके कारोबार से इस वजह से डूबते हैं कि वो लोगों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहते हैं, हमेशा इनसिक्योरिटीज़ का शिकार रहते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते। ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन आंखें खोल के करना पड़ता है। जी मैं आंखें बंद करके तो बाहर कर गया, क्यों भाई अंधे थे?